हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ स्टडी हब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट अवार्ड। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला अवार्ड आता है रमन मगसेसे अवार्ड। तो ये जो रमन मगसेसे अवार्ड है, ये फिलीपाइंस के 7वें प्रेसिडेंट के नाम पे ये अवार्ड रखा गया है, जिनका नाम था रमन मगसेसे। ठीक है, ये फिलीपाइन प्रेसिडेंट के नाम से रखा गया है। एंड ये रमन मगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज बोला जाता है। ये याद रखना, व्हिच अवार्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एशियन नोबेल प्राइज। तो इसका सही आंसर होगा रमन मगसेसे अवार्ड। द प्राइज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1957 by the trustees of Rockefeller Brothers Fund based in New York City with the concurrency of Philippine government। तो ये जो अवार्ड है, इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था 1957 को। एंड इसमें ट्रूस्टी कौन थे? रॉकफेलर ब्रदर्स, जो कि न्यूयॉर्क को बिलोंग करते हैं, एंड फिलीपाइन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एंड ये जो अवार्ड है ये 6 फील्ड में दिया जाता है। तो पहला आता है गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव। तो ये 6 फील्ड में रमन मैगसेसे अवार्ड को दिया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 2019 में इंडिया का जो जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, इनको रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है। द इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार हैज़ बीन अवार्डेड 2019 रमन मैगसेसे अवार्ड फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस। ठीक है, तो इनका जर्नलिज्म बहुत ही अच्छा था, इसीलिए इनको 2019 का रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया है। तो देखते हैं 2019 में किस किस को ये अवार्ड मिला है। तो पहला आता है रवीश कुमार, हमारा इंडिया से। एंड दूसरे नंबर पे आता है रेमुंडो पुजंटे कायाबयाब, जो कि फिलीपाइंस को बिलोंग करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है किम जोंग की, जो कि साउथ कोरिया को बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं को सी विन, जो कि म्यांमार को बिलोंग करते हैं। एंड आखिर में आते हैं अंखाना नीलाफिजित, जो कि थाईलैंड को बिलोंग करते हैं। तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखना, अंखाना नीलाफिजित। ठीक है, एंड अगर क्वेश्चन में दिया होगा पहला इंडियन कौन है जिनको मगसेसे अवार्ड मिला है, पहला इंडियन, तो इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। इनको मिला है 1958 में। एंड अगर पूछेगा पहला फर्स्ट इंडियन वोमेन हु इन द मैगसेसे अवार्ड, तो इसका सही आंसर होगा मदर टेरेसा। इनको मिला है 1962 में। ठीक है, तो ये था रमन मैगसेसे अवार्ड के कुछ इंपॉर्टेंट नोट। तो नेक्स्ट आते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, इट इज़ द प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड एलोंग विद द साहित्य एकेडमी फेलोशिप। तो ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। एंड ये किसके साथ समान है? साहित्य एकेडमी फेलोशिप के साथ। दिस अवार्ड इज इंस्टीट्यूटेड इन 1961। तो ये अवार्ड कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 1961 को हुआ था। एंड ये जो अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय ज्ञानपीठ। द नेम ऑफ द अवार्ड इज टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड। तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये संस्कृत वर्ड से लिया गया है। तो पहला आता है ज्ञाना एंड दूसरा आता है पीठ। तो इसका मीनिंग क्या है? नॉलेज सीट। तो देखते हैं यहाँ पे लिस्ट। जो पहला मिला था, पहला अवार्ड किसको मिला था? जी शंकरा कुरूप। ठीक है, जी शंकरा कुरूप को पहला ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, जो कि मलयालम थे। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज में इन्होंने लिखा था। तो ये कब दिया गया था? 1965 को। तो मोस्ट रिसेंट देखते हैं। तो 2017 में ये 53वां अवार्ड था। एंड ये किसको दिया गया था? कृष्णा सोबती को। तो इनका लैंग्वेज कौन सा था? हिंदी। नेक्स्ट आते हैं 2018 में, ये 54th अवार्ड था। एंड ये दिया गया था अमिताभ घोष को। एंड इनका लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश। तो ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, जो अमिताभ घोष इनको जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था ये कौन सी साल में मिला था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं 2019 में ये 55वां अवार्ड है। एंड ये किसको मिला था? अक्षिथाम अच्युथानम नंबूथिरी। तो ये नाम बहुत ही बड़ा है, याद रखना, अक्षिथाम अच्युथान नंबूथिरी। एंड ये इनका लैंग्वेज क्या है? मलयालम। ठीक है, एंड याद रखना ज्ञानपीठ अवार्ड इट इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड। तो ये सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, ये सेकंड
हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। तो साहित्य अकादमी में बहुत सी लैंग्वेज में दिया जाता है, तो हम यहाँ पे मेनली 2 लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आता है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश एंड दूसरा आता है हिंदी, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2017 में किसको मिला था? तो इसका सही आंसर होगा ममंग दाई। एंड इनका जो बुक है, नॉवेल, बुक नहीं नॉवेल है, तो ये नॉवेल का नाम क्या था? द ब्लैक हिल, ठीक है। तो हम मोस्ट रिसेंटली देखेंगे 17, 18, 19, तो एग्जाम में यहीं से पूछेगा, अगर पूछेगा 2017, 18, 19 ही पूछेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं 2018 में। 2018 में किसको मिला था? अनीस सलीम को। तो इनका नॉवेल क्या था? द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स, ठीक है, द ब्लाइंड लेडीज डिसेंडेंट्स। एंड आखिर में आता है 2019। 2019 में मिला था शशि थरूर को, एंड इनका नॉवेल क्या था? एन एरा और डार्कनेस, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर क्वेश्चन में दिया होगा पहला अवार्ड, ये सब में याद रखना पहला अवार्ड किसको दिया गया था। तो फर्स्ट अवार्ड ऑफ साहित्य अकादमी इन इंग्लिश ये दिया गया था आर.के. नारायण को, ठीक है। एंड इनका नॉवेल क्या था? द गाइड। एंड इनका साल क्या था? 1960, ठीक है। 1960 में पहला साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इंग्लिश का, किसको? आर.के. नारायण को, ठीक है। एंड ये जो मोस्ट रिसेंट डाटा है ये याद रखना, 2017 में किसको दिया गया था, 2018 में किसको दिया गया था, 2019 में किसको दिया गया था, ठीक है। तो ये था साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट आता है जो इसका पार्ट है साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी। तो 2017, 18, 19 देखेंगे। तो 2017 में किसको दिया गया था? रमेश कुंतल मेघ। इनका बुक क्या था? तो इसका होगा विश्व मिठाक सरित सागर, ठीक है, विश्व मिठाक सरित सागर। फिर आता है 2018 में किसको दिया गया था? तो 2018 में चित्रा मुदगल। एंड इनका नॉवेल क्या था? पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सपारा, ठीक है, ये इसका नॉवेल था। नेक्स्ट आता है 2019 में। 2019 में दिया गया था नंद किशोर आचार्य को। तो इन्होंने एक पोएट्री लिखा था जिसका नाम है चिल्लाते हुए अपने को, ठीक है, चिल्लाते हुए अपने को। एंड अगर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि पहला साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी किसको दिया गया है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मक्खनलाल चतुर्वेदी, ठीक है, मक्खनलाल चतुर्वेदी। एंड इनका जो पोएट्री था ये याद रखना, हिम तरंगिनी, ये पोएट्री था, इनको 1955 में दिया गया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो कि आपका एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम में आ सकता है, तो इसको जरूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।